एक संत थे। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। रात का समय था। वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नदी थी। उन्होंने नौका से नदी पार कर ली। ससुराल पहुंचकर सोचा कि अब ऊपर कैसे जाऊं। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अंदर जाते हुए कोई देखे। उन्होंने देखा कि पेड़ के साथ एक रस्सी बंधी है। उसके सहारे ऊपर पहुंच पत्नी के कमरे में चले गए। जब वे कमरे में गए तो पत्नी ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि तुमने ही तो वहाँ मेरे लिए नौका छोड़ दी थी ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पेड़ के साथ रस्सी छोड़ दी थी ताकि मैं ऊपर आ सकूं। अब तुम कह रही हो कि यहाँ क्या कर रहे हो। पत्नी ने कहा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं बांधी थी। उन्होंने कहा चलो दिखाता हूँ। जब वे देखने गए तो वह रस्सी नहीं थी, सांप था। नदी किनारे गए तो वहाँ नौका नहीं थी, शव था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आपको मुझसे है, यदि उतना ही प्यार अपने बनाने वाले से होता तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती। उन्होंने इस बात को समझा और अपनी सारी ज़िंदगी भक्ति में लगा दी। समझने की बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको वैरागी होना चाहिए, परंतु उस बनाने वाले से भी प्रेम करना चाहिए जो था और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि कहाँ है वह अनंत। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपना हृदय खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, तब वह दिखाई देगा। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का और अगले दिन से धन कमाने को छोड़कर तय कर लिया। वह अभी अक्षर ज्ञान लिखने में लग गया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इस तरह काफ़ी उम्र बीत गई। न वह धनी हो सका, न विद्वान, और न ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड्ढे महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहाँ भी जाओगे वहाँ कोई न कोई आकर्षण ज़रूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसी को प्राप्त करने में लग जाओ। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, नहीं तो दुनिया के एक लक्ष्य बनाकर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते से कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। युवक को महात्मा बात समझ में आ गई और वह का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी कार्य करें पूरे तन मन से एकाग्रचित्त होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिककर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने के निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़ चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल दिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूं। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए भी वही आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई ना तो कोई भक्त आया और ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होता देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है। जीवन सुखी रहने का कारण संसार में अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं। कोई किसी कारण से तो कोई किसी बात को लेकर खिन्न है, लेकिन उनमें से अधिकांश के दुखों का मूल कारण यही है कि उनकी आशा, अभिलाषा
अपेक्षा और आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई है। इसका यही अर्थ है कि जिसके पास जितना कुछ है उसे लेकर वह असंतुष्ट है या उसमें संतोष का भाव नहीं है। संग्रह की प्रवृत्ति संतोष न होने का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति के पास जो नहीं है उसकी चाह और जितना कुछ है उससे अधिक की कामना रखना ही व्यक्ति को दुखी करने का प्रमुख कारण है। कई बार व्यक्ति दूसरों की थाली से अपनी थाली की तुलना करता है और दुखी होता है कि सामने वाले व्यक्ति की थाली अधिक समृद्ध क्यों यूं है। ऐसी तुलना करने वाले को सदैव दूसरों की थाली में ही अधिक घी नजर आता है और वह उससे कुंठित होकर दुखी हो जाता है। व्यक्ति इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो वह चाह रहा है या जितना चाह रहा है उसके लिए आवश्यक प्रयास, पुरुषार्थ या परिश्रम वह कर रहा है या नहीं। इस संबंध में हमें पशु पक्षियों के व्यवहार से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके व्यवहार पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति का नितांत अभाव होता है। उन्हें कहीं भी कुछ भी खाने को मिला तो वे केवल उतना ही उपभोग करते हैं जिससे उनकी उदरपूर्ति या क्षुधा शांत हो जाए। या हमारे पास जितना कुछ है उससे तो हम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। अतः सुखी रहने के लिए मन में सदैव संतोष का भाव रखना मैं बने या संतुष्ट होने का चाहिए। संतोष का भाव अर्थ यह भी नहीं है कि हम नया पाने या नया करने का प्रयास अथवा श्रम न करें। वस्तुतः हमें मन में संतोष रखकर नया पाने व करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कहा गया है कि संतोषी सदा सुखी। संतोष से ही सुख की अनुभूति की जा सकती है। यही सुख जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। लंबे समय से मानव जाति को इस विचार से धोखा दिया जाता रहा है कि चाहने मात्र से इंसान सब कुछ पा सकता है। मानव इच्छा की प्रकृति समावेशी नहीं होती। इससे भी परे कोई चीज होती है जिसे चेतना कहा जाता है, जो सबको शामिल करके चलती है। सबको साथ लेकर चलने का मतलब है बिना खास कोशिश के जीवन को शानदार तरीके से जीना। तमाम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद जोर लगाने से कहीं ज्यादा आसान और महत्वपूर्ण है कि अपने से बड़ी शक्ति को अपने जीवन में काम करने की आज्ञा दे दी जाए। ड्रैगन फ्लाई हर साल दक्षिण भारत से उड़कर अफ्रीका तक जाती है। वहां प्रजनन कर 3 महीने बाद फिर भारत वापस आती है। उनके परों में इतनी ऊर्जा कहां से आती है कि वे महासागरों को लांघ सकें? दरअसल वे इस दूरी को अपने परों के बलबूते नहीं बल्कि हवा पर सवार होकर पूरा करती है। भारत में शुरुआती समुद्री यात्राएं ड्रैगन फ्लाई को देखकर ही हुई थीं। अपने यहाँ पहला पानी का जहाज लगभग 11,000 साल पहले बना, जो ओडिशा से चलकर श्रीलंका पहुंचा था। वहां उन लोगों ने हवा के उचित रुख का इंतजार किया और फिर कंबोडिया, वियतनाम व बर्मा गए। फिर लगभग 6,700 साल पहले भारतीयों ने अफ्रीका की पहली यात्रा की। ये नावें पावर बोट नहीं थीं, उन्हें पाल के सहारे चलाकर ले जाना होता था। वे हवा के रुख से चलती थीं। आज तो हमारे पास डीजल और यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जहाज भी हैं। बेशक ये जहाज उनसे कहीं ज्यादा कुशल व क्षमतावान है, लेकिन इसने दुनिया की हर चीज को बर्बाद करके हमारी यात्रा के लिए हमें सशक्त किया है। जैसे ही हम किसी शक्ति द्वारा खुद को सशक्त करते हैं, हम अपने पीछे जो बर्बादी छोड़ते हैं वह जबरदस्त और भयानक होती है। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम हार रहे होते हैं। हमने प्राकृतिक शक्तियों की सवारी करनी नहीं सीखी। इसकी बजाय हमने सोचा कि हम अपने बल से अपना रास्ता बनाएंगे, जिसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई है। विचार स्वयं में एक महान शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सोचें कि आप शक्तिहीन हैं, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। अपने को मूर्ख समझो, सचमुच आप मूर्ख हो जाएंगे। ध्यान करो कि आप स्वयं परमात्मा हो। यथार्थ में आप परमात्मा का रूप प्राप्त कर लेंगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालत में प्रेम की भावना करो। निराशा में मन को आनंद और उत्साह से भरो। अंततः दुनिया केवल एक भावना अथवा विचार ही है। मन के संकल्प रहित होने पर दुनिया हवा हो जाती है और मन अवर्णनीय आनंद में डुबकियां लगाता है। मन ने ज्यों ही विचार किया कि दुनिया तत्काल उसकी आंखों में झूल जाती है और उससे पीड़ा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। कुविचार कैसे दूर किए जा सकते हैं? उन्हें भूलकर कैसे भूलना चाहिए? उसमें पुनः न डूबकर पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? अधिक आनंददायक दूसरी बात का ध्यान कर दुहक की उपेक्षा करो, भूलो,
अधिक आनंददायक विषय का चिंतन करो। ये महान साधना है। उन्नत विचारों का ध्यान करो। आत्मा में उन्मुख बनकर आंतरिक ध्यान करो, विचार करो, तर्क करो। सांसारिक विचार, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध, काम आदि भावनाएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि अपने उन्हें भीतर कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें उनके वश में नहीं होती। तो कहाँ से आती हैं ये आवाजें? यहाँ लोग जिसे आवाज कह रहे हैं वह दरअसल उनके मन के अंदर के शक्तिशाली विचार हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस तरह की आम सोच रखते हैं, कुछ विचार उनसे थोड़े अलग से लगते हैं। हर दिन आप किसी न किसी विचार से गुजरते हैं। जब अचानक एक खास तरह का विचार आपके मन में आता है जो आम विचारों से बहुत अलग होता है, तब आप सोचते हैं कि कोई आवाज है जो आपसे कुछ कह रही है। लेकिन जब तक वो वोकल कार्ड और कान के पर्दे नहीं होंगे तब तक आप कोई सकते। बात बस ये है कि कुछ खास तरह के ख्यालों को, खास तरह की भावनाओं को, जिनका आपकी जिंदगी पर एक खास तरह का असर महसूस होता है, उसे ही आप आवाज कह देते हैं। जब आपका कोई विचार या भावना ऐसी होती है जो आपकी जिंदगी पर खास तरह से असर डालती है, तो स्वाभाविक है कि आप सोचेंगे कि यह कहीं ऊपर से आ रही है, न कि नीचे से। कुछ खास तरह की संस्कृतियों में माना जाता है कि आवाजें आकाश से आती हैं, जबकि कुछ संस्कृतियां हमेशा अपने कान जमीन की तरफ लगाकर धरती से आवाजें सुनती हैं। दुनिया के ज्यादातर धर्म आकाश से आवाजें सुनते हैं, कुछ ही हैं जो धरती से सुनते हैं। अगर आप धरती से सुनते हैं तो आप ज्यादा समझदार हैं। जो लोग दावा आवाज नहीं, उन्हें कई तरह की में आते हैं जो उनके वश में नहीं आवाजें सुनाई देती हैं, और ऐसे विचार होते वे विचार बेहद शक्तिशाली और परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हैं, जो उन्हें इस तरह धकेलते और खींचते हैं कि वे अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। इसे सन की अवसाद या मैनिक डिप्रेशन नाम दिया गया है, क्योंकि विचारों और भावनाओं की यह ताकतवर सेना अनियंत्रित होकर घूम रही है। यह इतनी शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है जैसे कोई आपसे बातें कर रहा है। संसार में दो दुनिया है, एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के माँ बाप उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौने से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है। वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज हो। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि खिलौना खाने की चीज है अथवा खेलने की। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीजों को देखकर उसका ध्यान बढ़ता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीजों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं है, बल्कि वहां शांति है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं। यह निर्णय यही आपको लेना है। कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षक वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उनके पूरा न होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है, तो एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाले की बनाई हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई पक्की है। उसकी दुनिया में नदियां बह रही हैं, समुद्रों में लहरें उठ रही हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम ठान लें कि हमें स्वयं को जानना है तो हम कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे, आप बहुत कुछ जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके कुछ ही दिन बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वे सभी खेत में ही अपना गुजारा करने लगे। फसल कटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल का काटने लगे। फसल कटने से उस चिड़िया और उसके बच्चे का वहां से अपना घोंसला छोड़
दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वो अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। ये बात चिड़िया के बच्चे ने सुन ली। ये सुनकर वे सभी परेशान हो गए। जब उनकी माँ वापस घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज उनका यहाँ आखिरी दिन है। आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसा चिड़िया ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया, जिससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया, कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर ये बात अपनी माँ को बताई। उनकी माँ ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुंचा। ये सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा कि कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है। कल वो खुद ही फसल की कटाई शुरू करेगा। ये बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। जब बच्चों ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उसने कहा, अब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है। हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड्ढी हैरानी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी माँ इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपनी माँ से जब यह बात पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहले 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। वह अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी माँ उस खेत से उड़कर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लें, इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी असफलता या का ठीकरा हमेशा ही दूसरे के माथे पर फोड़ते हैं। हाँ, अगर सफल हो जाएं या कुछ प्राप्त कर लें जीवन में तो उसका सारा श्रेय खुद को देते हैं। लोग अक्सर कह रहे होते हैं, क्या करें साहब, पत्नी ठीक नहीं मिली, नहीं तो क्या करें, बच्चे ठीक, पड़ोसी बेकार है। अरे भले आदमी कहता कि तू खुद ही बेकार है, तू खुद ही ठीक नहीं, तू खुद को ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे के दोष गिनने और निकालने से बात नहीं बनेगी। कब तक दूसरे की भेड़ें गिनते रहोगे? इन सब के बजाय स्वयं के दोष अवगुण चुन चुन कर निकालें तो ही कल्याण होगा। हम अपने विचारों और संस्कारों की फसल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचे, हमारे संकल्प महान और शुभ हो। छोटा सोचेंगे तो छोटे बनेंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम कल्पना में तो अपने आप को अच्छी फसल लेने के लिए एक करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, फिर आरतू अनुसार उस पहले मिट्टी तैयार करता है, उत्तम किस्म का बीज डालता है। इतना करने के बाद वह फसल को सींचता है, कीड़ों से, जानवरों आदि से बचाता है, तब कहीं जाकर अच्छी फसल होती है। उसी प्रकार हम भी अपने चित्त की भूमि में उत्तम विचारों के बीज बोए, अवगुणों की खरपतवार उसमें से निकालते रहे, सद्जान की बारिश से सींचते रहे तो हम अच्छी फसल ले पाएंगे। पूरी दुनिया में एक रंगीन ख्याल है कि पहले प्यार जैसा एहसास दोबारा नहीं होता। वह कशिश, वह मधुरता फिर नहीं मिलती। बाद में चाहे कितने ही प्रेम संबंध बने, वे साधारण ही रहते हैं। यदि यह प्रेम वाकई इतना अलौकिक है तो उस प्यार की महक पूरी जिंदगी पर क्यों नहीं छाती? क्या यह वास्तविक प्यार होता है या प्यार के नाम पर भ्रम? एक बार किसी युवती ने आदमी से कहा कि वह अभी भी पहले प्रेमी की यादों में खोई हुई है, जिसके साथ वह बहुत आनंदित महसूस करती थी। आदमी ने उसकी आंखों में आर पार देखते हुए कहा कि पहला प्यार हमेशा बहुत आनंदित करता है, क्योंकि वह पहला भ्रम है। तुम्हारे सूने जीवन में अचानक कोई प्रवेश करता है, पहली बार एहसास होता है कि सीने में एक दिल भी है। मन सपने बुनने लगता है, एक रसधार बहती है,
लेकिन यह रसधार बड़ी जल्दी सूख जाती है। यदि आप इसी व्यक्ति के साथ रहने लगें तो आपका मोह भंग हो जाएगा। आपका प्रेमी आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं बना है, उसका असली चेहरा कुछ और है। बस पहला प्यार पहली जंजीर में बदल जाता है। जब वह उन्हें भ्रम कहते हैं तब इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ हैं, वे भ्रम आवश्यक हैं जिनसे गुजरना जरूरी है। आप केवल पीड़ाओं को भोग कर ही परिपक्व हो सकते हैं, विकास का और कोई उपाय नहीं है। यदि प्रेम का अनुभव हुआ हो तो सपनों में खोए रहने के बजाय उसे सच के धरातल पर ले आएं। वह तो एक बीज पड़ा है मन की भूमि पर, उसे सींचें, संजोएं और सजग प्रेम का पौधा बनाएं। तब आपके भीतर एक अलग तरह का जीवन पनपने लगेगा जो सच्चे प्रेम से लबालब होगा। एक अंधेरी रात में 4 चोर चोरी करने की नीयत से किसी बड़े अमीर के घर में घुसे। वहां से बहुत धन मिला। वे उसे लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले जंगल के एकांत में थोड़ा आराम करेंगे, फिर धन का बंटवारा करेंगे। चारों चोर आराम करने के बाद उठे तो सुबह हो गई थी। उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नजदीक के शहर में मिठाई लेने के लिए गए। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि किसी प्रकार जंगल में बैठे दोनों साथियों को मारकर उनका धन भी हड़प ले। दोनों ने अच्छी अच्छी मिठाइयां खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठे दोनों चोरों की भी नीयत बिगड़ी। उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए हुए दोनों मित्रों को मारकर उनके हिस्से का धन हड़प लेने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोच ली। उन्होंने मिठाई लेकर आए हुए दोनों साथियों से कहा, चलो हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठो। जब वे दोनों कुएं पर जाकर हाथ मुंह धोने लगे तब दूसरे चोरों ने उन दोनों को कुएं में धकेल दिया। दोनों तैरना नहीं जानते थे, इसलिए वे फौरन डूब गए। फिर जंगल वाले दोनों चोर खुश होकर मिठाई खाने लगे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके खून में फैल गया और वे भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। व्यक्ति दूसरों से जैसा व्यवहार करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। बुरे काम करने वालों को बुरा फल ही मिलता है। त्याग की भावना में इंसान को अनजाने नियंत्रण और बंधन से मुक्त करने की खूबी होती है। इससे इंसान अपने कदम पीछे तो खींचता ही है, चीजों को उद्देश्यपूर्ण नजरिए से भी देखने लगता है। फिर धीरे धीरे अपने निराशाजनक अनुभवों से हटने लगता है, अपनी गलतियों पर गौर करने लगता है और बदलाव के रास्ते पर चल पड़ता है। दूसरे शब्दों में उसमें दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग रहने के गुण आने लगते हैं। यूं भी माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ वही है जिसमें सांसारिक ख्वाहिशें न हो। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। वास्तव में इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी दिमाग में बनी उस तस्वीर से होती है जो कहती है क्या होना चाहिए था। झुककर, टूटकर और त्याग करके ही इंसान बेहतर बनता है। त्याग का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उसके मोहपाश में इतना न बंधो कि जब वह छिन जाए तो तुम्हें पीड़ा हो। जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह श्रेष्ठ जीवन का आधार है। अपरिग्रही कमल की भांति होता है जो जीवन यापन के लिए सांसारिक तालाब से पदार्थ रूपी जल का नियमित सेवन तो करता है पर तालाब से निर्लिप्त रहता है। ऐसा करने से त्याग की भावना प्रबल होती जाती है और फिर त्याग करने से कभी कोई गरीब नहीं होता बल्कि कमियों के बावजूद खूबसूरत दिखता है। जानिए क्यों नहीं होते आपके कर्म फलीभूत। आपने गौर किया होगा कि एक अच्छा गायक वही होता है जो भाव के साथ गाता है। बिना भाव के कोई कितनी ही अच्छी आवाज में और सुर मिलाकर गाए, उसका गाना आत्मा को नहीं छू पाता। कोई अभिनेता अगर भाव के साथ डायलॉग मशीन की तरह जिम की मशीनों को चलाते हैं, वे सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, पर शरीर है कि भिंडी का भिंडी ही बना हुआ है, उसमें मांसपेशियां दिखने को नहीं आती। जब तक भाव के साथ, पूरी सजगता के साथ और परिणाम को नजर में भरकर काम नहीं किया जाएगा, सफलता हमसे कतराती ही रहेगी। कर्म और भावना को थोड़ा और नहीं बोलता तो बेहतर समझने के लिए कुछ और वह दृश्य दिल में उदाहरण दिए जा सकते हैं। मीरा ने नहीं उतर पाता। अपना बचपन याद करें और अपनी पीठ पर माँ की थपकियां भी याद करें। उन थपकियों में ऐसा क्या जादू था कि आप खुद को महफूज समझते। चंद ही क्षणों में आपको नींद आ जाती थी। माँ का स्पर्श हमें इतना मीठा इसीलिए लगता है क्योंकि वह भावना से पगा होता है। एक औरत जो माँ नहीं है और पैसा कमाने के लिए बच्चे की देखभाल कर रही है,
वह जब पीठ पर थपकियां देगी तो वे बच्चे को निर्मम चपत जैसे लगेंगे और उनसे नींद तो क्या ही आएगी, आती हुई नींद भी उजड़ जाएगी। समझने की बात यह है कि कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे का भाव होता है। जब आप किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो पैर छूना कर्म है, लेकिन उस कर्म से आपको जो शांति मिल सकती है वह आपकी भावना पर निर्भर करती है। आप जब किसी के प्रति श्रद्धा से भरकर पैर छूते हैं तो यह कर्म आपको सुकून देता है, लेकिन अगर दूसरों को दिखाने भर के लिए ऐसा करते हैं तो वह कर्म अकर्म बन जाता है, क्योंकि उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म अगर शरीर है तो भावना उसकी आत्मा। प्राण शक्ति के लिए भावना बहुत जरूरी है। इसीलिए जीवन में कोई भी काम करते हुए अपने मन की भावना को लेकर सचेत रहें। हर कर्म को उसके लिए जरूरी भावना के साथ करें। ऐसा करने पर ही आपका वह कर्म फलीभूत भी होगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, किसी काम को करने के लिए जरूरी सब कुछ किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछी जानी चाहिए, काम करते हुए तुम्हारे मन में भाव क्या था? मैं बहुत लोगों को जिम में वर्कआउट करते हुए देखता हूँ। वे कृष्ण के प्रेम में नृत्य किया। नृत्य एक कर्म था। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम और श्रद्धा भावना थी। भावना ने ही मीरा के नृत्य को अलौकिक बनाया। इसलिए अगर किसी काम में सफलता न मिलती हो तो भाग्य की बजाय अपने कर्म की जांच करें, और कर्म की जांच करने से पहले अपने भाव की जांच करें कि कर्म किस भाव से किया। भाव की उत्कृष्टता कर्म को भी उत्कृष्ट बनाती है, और जब कर्म उत्कृष्ट हो तो सफलता सिर्फ औपचारिकता मात्र रह जाती है। आप ईश्वर के पास जाते हो, आपको वरदान मिलता है और आप चले आते हो। जब आपका उद्देश्य केवल कोई वरदान पाने का होता है तब आप जल्दी में होते हो। जो व्यक्ति जानता है कि ईश्वर उसके हैं, उसे किसी चीज की जल्दी नहीं होती, उसमें असीम धैर्य होता है। जब आप जानते हो कि ईश्वर आपके अपने हैं, तब आपको ईश्वर से कुछ लेने की जल्दबाजी नहीं होती। जल्दी से जल्दी कुछ पाने की चाह आपको डगमगा देती है, आपको छोटा बनाती है। इसलिए असीम धैर्य रखो। जब आप में असीम धैर्य होगा तब समझ सकोगे कि ईश्वर आपके ही हैं। या तो सजगता द्वारा या साधना से आप इसे अनुभव करते हो। ईश्वर हमारे हैं का क्या अर्थ है? यह अनुभव करना कि ईश्वर और समस्त सृष्टि आपकी अपनी ही है। ये कोई बाजार की हड़बड़ खरीदारी नहीं। अक्सर हम जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं तो वापस घर आने की जल्दी में रहते हैं। जब आप यह देखते हो कि बाजार की सभी वस्तुएं घर पर ही हैं, तब आप जल्दी में नहीं रहते, आप ईश्वर की परीक्षा लेते हो। परीक्षा लेना अज्ञानता का अंश है। आप केवल उसी की परीक्षा लेते हैं जिसके प्रति निश्चित नहीं होते। यदि ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे तो इसका अर्थ होगा कि वह आपको अच्छी तरह जानते नहीं। आप कैसे सोच सकते हो कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं? ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि वह आपको पूर्ण रूप से जानते हैं। आपका भूत, वर्तमान व ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि वह आपको पूर्ण रूप से जानते हैं। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य आम्बा केवल आप अपनी परीक्षा ले सकते हो, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता। आप आराम से रहते हो, दैवीय विधि विधान के हिस्से हैं, तब मांगना बंद कर देते हैं। आप जान जाते हैं कि सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है। अपना धैर्य बढ़ाने के लिए आपको केवल अधीरता को देखना है। अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान दो, उन पर पश्चाताप न करो। सामान्यतः हम दिमाग को दौड़ाते हैं और काम करने में सुस्ती दिखाते हैं। अधीरता का अर्थ ही है दिमाग की जल्दबाजी। आलस्य का अर्थ है कार्य में सुस्ती। मन में धैर्य और कार्य में गतिशीलता ही उचित उपाय है।